फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से चर्चा में आई पुष्पम प्रिया चौधरी 2025 में भी अपनी किस्मत आजमाने जा रही है। बिहार में 243 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान पुष्पम प्रिया चौधरी की तरफ से किया गया है। इस बार विधानसभा चुनाव के कई सियासी रंग देखने को मिल रहे हैं, कई नए चेहरे अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो वहीं इस बार के चुनाव में कई चुनौतियां भी देखने को मिल रही है। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ कहना है पुष्पम प्रिया चौधरी का। लेकिन इस बीच देखिए, बिहार की राजनीति में इस वक्त कई नए चेहरे पर दाव खेला जा रहा है, तो वहीं कई ऐसी पार्टी है जो अकेले चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव अब काफी करीब है। अक्टूबर नवंबर तक विधानसभा का चुनाव होना है और गठबंधन में सीट शेयरिंग पर मंथन तेज हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई वाली महागठबंधन में बैठक का दौर चल रहा है, तो वहीं सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में सीट शेयरिंग पर औपचारिक बातचीत की शुरुआत भी अभी नहीं हुई है, लेकिन दावेदारियों का दौर जोरों पर है। चिराग पासवान की अगुवाई वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 70 सीटों पर दावा कर रही है। वहीं जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 15 से 20 सीटें चाहती है। चिराग पासवान तो 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की बात भी कह चुके हैं। ऐसे में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है, यह चुनाव में पता चलेगा जब पार्टी की तरफ से इसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा। लेकिन बात आज उन नेताओं की करेंगे जिनकी पार्टियां बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ऐसे में आपको बताएं कि पुष्पम प्रिया चौधरी, जो कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले समाचार पत्रों के विज्ञापन में खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर चर्चा में आई थी। पुष्पम प्रिया चौधरी ने खुद 2 सीटों से चुनाव लड़ा था और उनकी पार्टी प्लूलर्स ने 243 सीटों पर चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार को उतारा था। हालांकि उनकी पार्टी अपने डेब्यू चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। ऐसे में पुष्पम प्रिया चौधरी ने इस बार एक बार फिर से बिहार की सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि जब तक जीवित हूं, हमारी पार्टी किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। तो वहीं देखिए, प्रशांत किशोर भी इस बार अपनी राजनीति में किस्मत आजमा रहे हैं और 243 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ जहां प्रशांत किशोर ने जनसुराज पार्टी की तरफ से 243 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। उन्होंने भी कहा है कि वे किसी भी गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने किसी भी दल के साथ गठबंधन की संभावनाओं को खारिज करते हुए साफ कह दिया कि चुनाव में पहले या चुनाव के बाद जनसुराज पार्टी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। तो वहीं शिवदीप लांडे भी राजनीति में अपनी एंट्री कर चुके हैं। भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी शिवदीप लांडे ने कुछ महीने पहले ही हिंद सेना नाम से अपनी पार्टी बनाने का ऐलान किया था और बिहार पुलिस के आईजी के पद से इस्तीफा देकर राजनीति में उतरे शिवदीप लांडे ने भी सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर रखा है। शिवदीप लांडे विधानसभा चुनाव की तैयारी में भी जुटे हुए हैं और वे लगातार अलग अलग जिलों का दौरा कर हिंद सेना के संगठन को मजबूत करने और लोगों को, खासकर युवाओं को, इस संगठन के साथ जोड़ने की कवायद में जुट गए हैं। यानी इस बार कई ऐसे फेमस चेहरे हैं जो अपनी किस्मत बिहार की राजनीति में आजमाना चाह रहे हैं, चाहे वो शिवदीप लांडे हो, प्रशांत किशोर की अगर हम बात करें तो जनसुराज पार्टी की तरफ से उम्मीदवार को उतारने की तैयारी की जा रही है और इसे लेकर चुनावी मंथन भी किया जा रहा है। प्रशांत किशोर की तरफ चिराग पासवान भी इन दिनों चर्चा में है, सुर्खियों में है, क्योंकि चिराग पासवान की तरफ से भी 243 विधानसभा सीट पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की गई है। लेकिन इस बीच पुष्पम प्रिया चौधरी की अगर हम बात करें तो देखिए, एक बार फिर से 2025 में चुनाव लड़ने की तैयारी पुष्पम प्रिया चौधरी की तरफ से की जा रही है और पूरे 243 विधानसभा सीट पर अपने कैंडिडेट को उतारने का ऐलान भी उन्होंने किया है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।